हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपका है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एंड इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेसिफिक प्रिंसिपल क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, इसमें कैसे प्रोसेस होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन आपके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और कैसे यहाँ पे एनालिसिस पॉसिबल हो पाती है। सो कंप्लीट आपको इसमें मिलने वाला है बहुत ही ईजी वे में, क्योंकि लेटेस्ट फार्मेसी आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो बात करते हैं अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। एंड वन थिंग मोर कि आपको लेक्चर थोड़ा लेट मिला, बट अब से क्या होगा, आपको कम लेक्चर बहुत जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे। सो डोंट वरी। एंड थोड़ा लेट हुआ, सो सॉरी फॉर डैट, बट यहाँ से अब आपको कंटिन्यूअस लेक्चर मिलते रहेंगे, थोड़ी सा गैपिंग पे, ज़्यादा गैपिंग नहीं होने वाली है। तो बात करते हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। यहाँ पर अगर आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था, जो बेसिक हमारा लेक्चर था सेकंड वाला, उसको अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आपको समझ में जरूर आया होगा कि अगर हम यूवी विजुअल की बात करेंगे तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। क्योंकि वहां पर मैंने आपको इंफ्रारेड, यूवी विजुअल एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो भी है, कैसे उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। वैसे तो बहुत डीप जाएंगे तो बहुत कुछ है, पर जो बेसिक प्रिंसिपल वर्क कर रहा था वहां पर मैंने आपको बहुत ही जनरल एंड ईजी लैंग्वेज में बताया था कि यहाँ आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जनरल प्रिंसिपल क्या है। बट यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सब कुछ डिफाइन करने वाला हूँ, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर अगर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि इट इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे बेसिक पॉइंट तो आपका ये हो जाता है। एंड ये इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो आपका मैटर होता है, मैटर आप जानते हैं कोई भी चीज जो बनी होती है अभी भी मिस, उसमें क्या है, परमाणु होते हैं। अब परमाणु में उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी कुछ है, तो ये होता है। तो यहाँ पर ये बेस होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के पे, क्योंकि सैंपल में आपके जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। देन क्या होता है, आपका एनालिसिस पॉसिबल हो पाता है। कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, एंड क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ आपको इसी में मिलेगा आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉइंट में। वहां पर आपको कंप्लीट इसका कैसे कैसे होता है, कैसे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ये तो आपका जनरल एक स्ट्रक्चर हो जाता है कि आपकी कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आए उसने स्लिट। अब स्लिट क्या होता है, जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि मान लीजिए आपने स्टैंडिंग की, स्टैंडिंग करने के बाद जब आप कोई भी डिटेक्शन कर रहे होते थे तो वहां पर स्टैंडिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टैंडिंग होती थी उसको आप वॉश आउट करते थे। यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी रिक्वायर्ड वेवलेंथ की ईएमआर है आपको उसी को पास आउट कराना है। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा, जो जरूरत नहीं है जिन लाइट्स की, उसको आप क्या करते थे, स्लिट के द्वारा रोक देते थे, और जो रिक्वायर्ड है उसी को बाहर जाने देते। सेम वही उसी के अकॉर्डिंग है, जरा एग्जाम्पल के तौर पर समझिए बस। अब यहाँ पर जो सैंपल है उसके द्वारा आपका ईएमआर पास आउट होगा, वहां पर उसका एब्जॉर्प्शन होगा बाय इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन क्या करेंगे, डिटेक्टर क्या करेंगे, उसी को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज वो भी मैंने आपको बताया था 200 से 380, कहीं पर ये आपको 400 मिलेगा। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, बट ये मैंने आपको स्टैंडर्ड बुक से दिया है, सो आप इसको भी लिख सकते हैं। अगर आप 200 से 400 अल्ट्रावायलेट रीजन लिखते हैं और 400 से 800 अगर विजुअल रीजन लिखते हैं, तब भी वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हर एक बुक्स में हर एक तरीके से दिया गया है। और ये 10-20 पॉइंट का जो भी फर्क है उसमें कहीं कुछ कंपाउंड्स की जो एक्सेप्शन है उसके अकॉर्डिंग ये हर एक बुक में अलग अलग रहता है। अब डिफिनीशन की बात करते हैं तो ये आपको पता है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, नॉन डिस्ट्रक्टिव है, वर्सटाइल है, बहुत ही सिंपल है। एंड आप जब इसको समझेंगे, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। एंड बहुत इजीली ये हम एनालाइज कर सकते हैं अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो तो। एंड टेक्निक सुटेबल होता है लार्ज स्पेक्ट्रम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको एनालाइज करने के लिए। डिफिनीशन क्या होता है इसका, डिफिनीशन को समझिए। इट इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, मीन्स ये एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का टाइप है, व्हिच यूटिलाइज द रेडिएशन इन द यूवी रेंज। आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट रेंज में एंड विजुअल रेंज में हमारा वर्क करता है, क्योंकि यूवी एंड विजुअल दोनों है, एंड दोनों के रेंजेस भी आपको पता है। यहाँ पर आप देखेंगे दोनों का रेंजेस आपको कंप्लीट पता है। सो इसकी बेसिक सी डिफिनीशन है दैट यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी
which utilizes the radiation, मीन्स जो रेडिएशन का यूज करती है इन द यूवी रेंज एंड एज वेल एज विजुअल रेंज। और जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये उसमें से अल्ट्रावायलेट रेंज की जो रेडिएशन है उसका एंड जो विजुअल रेंज की रेडिएशन है उनका यूज करती हैं। एंड उसमें कौन कौन से रेडिएशन होती हैं, जैसे आपको मैंने जो बहुत बेसिक सी चीज़ बताई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में कि हाँ वो कैसे प्रिज्म से पास आउट होती है, कैसे अपने डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स होती है, वो लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आप लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, कोई भी डाउट यहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। अब नेक्स्ट आते हैं इसके प्रिंसिपल पर। ये भी प्रिंसिपल ही था आपका मीन जो एब्जॉर्प्शन, तो ये मेनली यही होता है, इनका प्रिंसिपल क्या है, एक्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। बट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है इसमें भी इसको भी आपको इसके प्रिंसिपल में ही पढ़ना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है बट एब्जॉर्ब कौन कर रहा है इसको आपको समझना है। व्हेन लाइट एब्जॉर्ब बाय मैटर इंक्रीज इन द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। अब यहाँ पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसको आप जरा पॉइंट को समझिए। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसको भी बताया था। मान लीजिए क्या होता है, आपका ये मैटर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, आपने एनर्जी दी, कोई भी EMR रेडिएशन यहाँ पर आई और इस रेडिएशन ने इसको पास आउट किया, इसमें एंट्री ली, उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ। अब आपको पता है और मैंने आपको बताया भी था कि जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, वो एक एनर्जी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स, जो कि क्या होते हैं, पॉकेट्स के रूप में होती हैं, एनर्जी की पॉकेट्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपने बेसिक जो भी पॉइंट है यहाँ से जंप करके हुए एक्साइट होते हैं। आपको पता है, मान लीजिए क्या है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है, आप ही खुद समझ लीजिए, आप लूज बैठे हुए हैं दिन भर, आपने खाया, आपको एनर्जी मिली, आपके एनर्जी मिली, आप चलने लगते हो। सेम यहाँ पर भी यही होता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है एंड वो क्या करते हैं, अपने एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद। सो यहाँ पर भी सेम यही प्रोसेस होता है। आपके सैंपल, यहाँ पर जो आपका सैंपल, इसमें जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है, आपको पता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग होती है, बहुत सारी बॉन्डिंग होती है, कैसा स्ट्रक्चर वो उस पर डिपेंड करता है। तो वही जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उस एटम में या कंपाउंड में, वो क्या करते हैं, आपने एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और एक्साइटेड स्टेट में जाने से जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो चेंज होती है। कैसे चेंज होती है, वही होता है आपका ये प्रोसेस कहलाता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी चेंज हो रही होती है, मीन्स आपका ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी यहाँ पे चेंज हुई तो आपका ग्राउंड स्टेट से जाता है एक्साइटेड स्टेट में। अब यही जो प्रोसेस होता है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने को, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और ये कैसे होता है जस्ट आपको अभी कंप्लीट समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका ये लाइट सोर्स है, इसमें मैटर है, आपका सैंपल है, इसमें आपने एनर्जी दी तो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब करेगा। और इसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। क्यों जाएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी आपकी चेंज हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब उस ऑर्बिटल्स में क्या होता है, वो अपने ऑर्बिटल्स को क्या छोड़ेंगे एंड अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाएंगे, क्योंकि उनको एनर्जी मिली तो भाई जहां आपको मान लीजिए कोई पावर दे दी गई, आप उस पावर को तुरंत यूज करके आगे बढ़ना चाहोगे। सेम यहाँ पर भी वही प्रोसेस हो रही होती है। एंड जस्ट इसको समझिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजुअल लाइट प्रोड्यूसेस चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की जो चेंज होगी उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, अपने आप को जंप कराएंगे। रिजल्ट ट्रांजिशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। अब एटम या मॉलिक्यूल में जो भी था, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, जब उनको एनर्जी मिल जाती है तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ट्रांजिशन में चले जाते हैं। ट्रांजिशन मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। सो ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब आपको मेनली प्रिंसिपल इसको समझना है। लाइट एब्जॉर्ब हुई, आप पढ़ रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन पे बेस है एंड एब्जॉर्प्शन पे बेस है तो वहां पर जो भी मैटर है, मैटर में आपका सैंपल प्रेजेंट है, उसमें कोई भी कंपाउंड होगा, एटम होगा, जो भी सैंपल है, तो वहां पर उसमें जो भी एटम प्रेजेंट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी को, ये आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड है। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वो कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, जो कि आपके सैंपल में प्रेजेंट है।
अब सैंपल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देन वो उसकी जो एनर्जी बढ़ती है, बढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, अपने एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। आपको सबको पता है, जनरल सी चीज़ है, किसी को भी कुछ भी पावर अगर मिलेगी उस पावर का यूज करके वो जरूर आगे बढ़ना चाहेगा। सेम यहाँ पर भी वही हो रहा है, मैंने पहले भी आपको यही बताया। तो यहाँ पर वही प्रोसेस सेम हो रही है और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो ये सारा का सारा आपका बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल। अब आते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के पॉइंट पे। आखिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है क्या? अब इसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को समझिए, देन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको एक पॉइंट समझना है। पहले तो हम समझ लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एंड मैंने आपको बता भी दिया, बस जस्ट आपको ये डिफिनेशन थोड़ा समझा दें। एंड नेक्स्ट आपका आता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स के कैसे टाइप्स हैं और कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उसको समझना है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मैंने आपको बताया, जब रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है तो उसमें जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। मीन्स एक्साइट अपने जो बेसिक वहाँ जहाँ पे थे वहाँ से वो ऊपर चले गए, अपनी पावर का यूज करते हुए, अपनी एनर्जी को जो भी एब्जॉर्ब करते हुए। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन काज होता है। एंड इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो रोल है उसके लिए आपको पहले समझना होगा कि इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपको पता है, कोई भी कंपाउंड होता है, कोई भी सैंपल होगा, उसमें केवल 3 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फर्स्ट होता है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मैंने बीच में लिख दिया था इसको, कोई डाउट प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर भी आपको समझा दूंगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग। अब इसको समझिए, सिग्मा जैसे मान लीजिए आपका क्या होता है, ये है CH4। अब CH4 को अगर आप ओपन करके लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कंप्लीट ये देखिए CH। अब ये आपका जो होगा, मीन्स ये एक सैचुरेटेड है, क्योंकि सभी लोग सिंगली बॉन्डेड है। अब ये सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं, इसको हर एक बॉन्ड को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड होंगे वो होते हैं सिग्मा बॉन्डिंग कंपाउंड। अब यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं एंड नॉट एक्साइटेड बाय यूवी रेडिएशन। अभी इसका पॉइंट मैं बाद में समझाऊंगा, अभी मैं समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो गए, बट ये समझ लीजिए आप, ये आपका सिग्मा हो गया। पहले हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग को समझिए, इलेक्ट्रॉन्स को समझिए। नेक्स्ट आता है आपका पाई। अब पाई में क्या होता है, जितने भी आपके डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड, जैसे आपको पता है, आप ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन आपका हो जाता है। एथीन आपके में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड इसमें ये ऐसा नहीं है कि आप केवल यही लेके चलेंगे। एथीन में आपका, जैसे अगर हम हाइड्रोजन को ओपन करते हैं तो इसमें सिग्मा भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ये पाई जो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड जो ट्रांजिशन होगी उसको ये जरूर शो करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एंड अगर ऐसे ट्रिपल बॉन्डेड लेंगे तो भी शो करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जैसे आप एग्जांपल लीजिए NH3 का, यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रोजन, ये आपका ऐसे आप बनाइए एक अलग अलग करके, तो यहाँ पर HH एंड इसमें 2 क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, ये नॉन बॉन्डेड होते हैं। तो ये जो नॉन बॉन्डेड में जैसे जितने भी आपके हेटेरोएटम्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड हैलोजन, जिसमें आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आ रहा हो, तो वो क्या होते हैं, ये सारे के सारे आपके नॉन बॉन्डिंग में आते हैं। और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होने की वजह से तो वो क्या करते हैं, शो करते हैं अपना जो नॉन बॉन्डिंग से रिलेटेड ट्रांजिशन होती है, जैसे N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अभी जस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के टाइप में आप समझोगे, बस यहाँ पर जस्ट बेसिक आप समझो कि हाँ ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड इसकी कैसे कैसे एनर्जी इसकी निर्धारित होती है, आपको पता है, जो ये CH4 है, इट इज सैचुरेटेड। जो आपका ये डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्डेड हो गए, ये अनसैचुरेटेड है। ये आपको हमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना आप जान रहे हो खुद से भी क्यों सैचुरेटेड है, क्यों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि आपको पता है। यहाँ पर थोड़ा बता ही देता हूँ। यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन से सब सिंगल बॉन्ड, मीन्स इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वो सैचुरेटेड होते हैं, मीन्स इसमें कंप्लीटली एक ही एंगल पे सब मिक्स होते हैं। आप ऐसे समझिए, कोई भी आपका मान लीजिए चीनी एंड पानी बोला, उसमें एक स्पेसिफिक आप दे रहे हैं कि हाँ इसमें इतना ही रहेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हाँ थोड़ी इस तरफ थोड़ा दूसरा है, इस तरफ थोड़ा दूसरा है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो होंगे एक इक्वलिटी सैचुरेट होंगे, समान में होंगे। तो यहाँ पर भी वही होता है। इलेक्ट्रॉन CH2 ये अनसैचुरेटेड होता है, ये सैचुरेटेड होता है। प्रेजेंस ऑफ हेटेरोएटम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग NO ETC, जो भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजेंस जो होते हैं,
तो ये सारे क्या शो कराते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं। सो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे पॉसिबल होता है एंड कैसे ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनालिसिस में हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझना होगा बिना स्किप किए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की। अब यहाँ पर फर्स्ट आपका आता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी रिजल्ट प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब यहाँ पर मान लीजिए ये क्या होता है, अब इसको आप बेसिक से समझते चलिए। यहाँ पे ये आपके सैंपल हो गए, सैंपल में आपके इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब कोई भी एनर्जी यहाँ पर आई एब्जॉर्ब कर रहे हैं, आपका एक EMR सोर्स हो गया जो उसमें क्या होता है एनर्जी प्रेजेंट है फोटॉन्स के रूप में। इन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की एंड ये एक स्थान से यहाँ पर आपका ये ग्राउंड स्टेट है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थियरी है उसको आप समझिए थोड़ा सा। जैसे उसमें क्या होता है डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स जो आपने पढ़े हैं, पाई, सिग्मा, पाई और नॉन बॉन्डिंग, उसके अकॉर्डिंग जो आपके ऑर्बिटल्स आते हैं ये आपका हो गया ऑर्बिटल्स। इसमें आपका ये तो ग्राउंड, यहाँ पे आपका ये ग्राउंड स्टेट हम ले लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में जैसे यहाँ पर आपका सिग्मा बॉन्ड, ये आपका पाई बॉन्ड, ये आपका नॉन बॉन्डिंग आ गया। अब ये सिग्मा, पाई एंड नॉन बॉन्डिंग, ये इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, इनको क्या मतलब ये डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके मैटर में प्रेजेंट है। अब उसमें कंपाउंड में ये कैसे प्रेजेंट है ये आपको कैसे पता लगाना है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ये आपकी एब्जॉर्बेंस हो जाती है और ये आपकी मिस इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जो एनर्जी आप दे रहे हो, सॉरी ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर, इसको समझिएगा। सिग्मा से अगर ये जाएंगे अपने एंटी बॉडी में, इनको मिली एनर्जी फोटॉन्स के रूप में, एनर्जी मिली तो बिल्कुल सी बात है जो भी जिसको भी कुछ पावर मिले वो पावर का यूज करते हुए अपने आप को जंप कराएगा ऊपर की तरफ। अब यहाँ से जब ये अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं, आपको ये पता है कि जो आपने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े होंगे कि ऐसे ऐसे ऑर्बिटल्स इसमें होते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको एनर्जी मिली इसी ऑर्बिटल में। तो इसका ये जनरल चीज़ है कि यहाँ पर आपको एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कैसे यहाँ पर जो प्रेजेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जंप करता है, तो यहाँ पर भी वही मैं आपको बता रहा हूँ, बस इसको इतना समझते चलिएगा। यहाँ पर आपका एक एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा, ये आपका एंटी बॉन्डिंग है जिसको हम पाई सिग्मा स्टार से डिनोट करते हैं। अब सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गया, तो यहाँ पर भी वही है, जैसे सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गया। नेक्स्ट आपका अगर मान लीजिए कंपाउंड सैंपल में पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, उसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ, सारे की अलग अलग रेंज होती है। अब जो इसमें सैचुरेटेड है उनकी रेंज अलग होगी, जो डिफरेंट टाइप के अभी मैं डिस्कस करूंगा कि हाँ ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है, वहाँ पर स्पेसिफिक रीजन रेंज हमने बताई हुई है कि यहाँ सिग्मा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो किस रेंज की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर आप समझिए, क्योंकि मैंने जस्ट ओनली आपको ये बताया है कि जो प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन का वो कैसे बॉन्डिंग स्टेट से एंटी बॉन्डिंग में अपने जाते हैं, मीन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में कैसे जाते हैं डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो जाता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में। अब ये जो इसके बाद आपका आता है पाई। अब पाई आपका जाता है, तो यहाँ पर ये शो करेंगे जो आपका सिग्मा है, सिग्मा एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। एंड नेक्स्ट आपका आता है पाई क्या जाते हैं, वो अपने पाई एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं, पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, ये शो कराते हैं पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन, मीन्स अपने बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में जाते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑर्बिटल में क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ये पेयर में हैं और ये क्या कर रहे हैं, रोटेट स्पिन कर रहे होते हैं। यही स्पिन करते हुए इनको एनर्जी अगर ज़्यादा मिल गई तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक चला जाता है अपने एक्साइटेड स्टेट में। अब ये बॉन्डिंग थे, बॉन्डेड से नॉन बॉन्डेड हो गए, इसीलिए क्या है वो अपने एंटी बॉन्डिंग में चले गए, मीन्स अपोजिट बॉन्डिंग में चले गए, इसीलिए इसको ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर भी सेम आता है, यहाँ पर आपका पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग हो गया, तो यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन आ गया पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई स्टार, जो ये आप चाहे स्टार कहें या एंटी बॉन्डिंग के आप अपने समझ लीजिए कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये आपका नेक्स्ट ट्रांजिशन आता है। यहाँ पर जैसे जो आपका नाइट्रोजन जो हेटेरो एटम्स थे वो क्या होते थे, वो नॉन बॉन्डिंग से जब अपने सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं तो शो करते हैं नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। एंड नेक्स्ट आपका आता है लास्ट
पाई से नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ से आपको यहाँ तक जो आपका यहाँ प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होगा, ये हर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर आपका क्या कर रहे हैं, एक्साइट कर रहे हैं। यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करके जाएगा अपने एक्साइटेड स्टेट में, जो कि आपका होगा पाई एंटी बॉन्डिंग। तो ये शो कराएंगे एन नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। तो ये सारे हो गए आपके ट्रांजिशन के टाइप्स। अब इनका डिफरेंट रेंज होता है। एंड ये क्यों सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में ही जाता है, ये इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में गया, ये क्या हो गया पाई से पाई एंटी बॉन्डिंग में गया, ये क्यों हो रहा है, इस पॉइंट को जरा आप समझिए। आपको पता है, मान लीजिए आप एक आदमी हो, ठीक है, आप खुद ही को लेके चलो एज एग्जाम्पल, आपकी जितनी कैपेसिटी होगी आप उतनी ही एनर्जी ले पाओगे। एंड एनर्जी आपको किससे मिलती है, फूड से। आप खाना खाते हो, भोजन खाते हो, तो वहाँ पर हर एक, जैसे यहाँ पर एक एटम है, एटम या मॉलिक्यूल जो होंगे उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है कि वो इतने से इतना ही ले पाएंगे। जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल आप समझिए, यहाँ पर आप कोई ले लीजिए, एक एक्स कंपाउंड ले लीजिए, एक आप पीसीएम ले लीजिए। अब एक्स कंपाउंड को अगर आप एनर्जी दे रहे हैं, अब इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकेगा। जैसे आप अपना ले लीजिए कि आपकी कैपेसिटी है कि हाँ मैं इतना ही खाना खा पाऊंगा। अब आपको कोई कहे नहीं आप 15 रोटी खा लो, आप 20 रोटी खा लो, आप साथ में चावल भी खा लो, आपको खीर भी मिल रही वो भी खा लो, पनीर भी मिल रही वो भी खा लो, कैसे खा पाओगे आप? क्योंकि आपकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही खा पाओगे, आपको कोई कितना भी कहे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन्स की यही होती है, मीन्स उनकी जितनी कैपेसिटी होती है वो उतना ही एनर्जी क्या है अपने आप में लेके चल सकते हैं, वो एनर्जी उतना ही एब्जॉर्ब करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग उसमें एक्साइटमेंट होगा। एंड आपको भी ऐसे ही होता है, आप जितनी रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ हम एक बार में 2 रोटी या 4 रोटी खा पाते हैं, उसके साथ चावल हमसे नहीं हो पाता कि हम नहीं खा सकते, तो आप नहीं खा पाओगे। हाँ बाद में थोड़ा इधर उधर तो चलता है, थोड़ी सी जो रेंज है, जैसे वो आया जाए एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, आप इतना समझिए कि आपकी कैपेसिटी है 4 या 5 रोटी खाने की, और उसके साथ में थोड़ा चावल खाने की, आप उतना ही खा पाओगे। सेम इलेक्ट्रॉन्स, अब आपका जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, आपको पता है कि ये सेचुरेटेड है। अब सेचुरेटेड मतलब इसके बॉन्ड्स को, अब सेचुरेटेड से यहाँ पर एक पॉइंट और जनरल सी समझिए आप, मीन्स आपको पता है कि एक अगर सेचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें बॉन्ड को मीन्स तोड़ने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी भी लगती है, और ज़्यादा एनर्जी लगेगी मतलब वो एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं एक्साइटमेंट। यहाँ पर बस थोड़ा ये एक एग्जाम्पल जनरल सा समझिए, आप माइंड में रखिए कि हाँ ऐसा होता है, ये मैं आपको ईजी होने के लिए बता रहा हूँ कि इस पॉइंट को आप लेके चलिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाँ कौन सा इलेक्ट्रॉन आपका हाइयर एनर्जी लेता है। एज जीपैट लेवल का क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपका पूरा का पूरा पॉइंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को लेकर भी, एंड आपके जीपैट एग्जाम जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका ये सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो जा रहा है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा हाइयर एनर्जी क्या है, एब्जॉर्बिंग है। तो वो क्या करता है, अब उसका कैसे, कितना रेंज है, क्या रेंज है, अभी जस्ट आप समझ जाओगे, जो उसके टाइप्स को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस इतना आप समझिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए आपके पास क्या है, सैंपल है, अभी सैंपल में 2 हैं, एक एक्स आपका कोई भी एटम कंपाउंड है, एक आपका पैरासीटामॉल है। अब पैरासीटामॉल की जो रेंज होगी वो उतनी एनर्जी, जैसे इसका आई थिंक 250 है, तो ये 250 nm के वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। एंड जो आपका ये क्या होता है, हाँ जो मैंने एक्स लिया था, एक्स की मान लीजिए क्या है, कोई भी है, अब जो भी है एक्स की अगर वेवलेंथ मान लीजिए कम है, तो कम वेवलेंथ के एब्जॉर्ब करके वो अपना रीडिंग आउट दे देगा। तो इस चीज़ को जरा आप यहाँ समझिए, जो मैं एग्जाम्पल लिया हूँ, ये मान लीजिए आपके 2 कंपाउंड है, देखिए यहाँ पर मैंने दे रखा है, ये आपका पीसीएम का है एंड ये आपका जो एक्स मैंने लिया था उसका है। यहाँ से आपका रेडिएशन सोर्स आता है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सेम ऐसे होता है, आपका रेडिएशन सोर्स आता है, डिटेक्टर आपको ऐसे देगा जहाँ पर एब्जॉर्बेंस होगी, जहाँ पर वो एब्जॉर्ब करेंगे अपने। यहाँ पर ये आपका है ग्राउंड स्टेट, ये आपका है एक्साइटेड स्टेट। अब ये ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट पॉइंट में जा रहे हैं, जो आपका ये कंपाउंड, ये जो एटम है जो प्रेजेंट है आपके सैंपल में, ये क्या गया आपके जो 700 nm की जो वेवलेंथ थी उसमें मिस इसने एनर्जी आई एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत अपने एक्साइटेड स्टेट में चला गया, कम वेवलेंथ की एनर्जी को इसने एब्जॉर्ब किया, रेडिएशन को।
एंड जो आप पीसीएम पे आते हैं तो इसने क्या किया, 250 की वेवलेंथ के रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, देन इसने अपना एब्जॉर्बेंस दिया। यहाँ पर इसका ग्राफ बन के आया है। तो यही पॉइंट होता है, मीन्स जो आप रेडिएशन एनर्जी दे रहे हो किसकी कितनी कैपेसिटी है। अब आपको पता है कि यहाँ पर इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसीलिए जो रेडिएशन दिया जाता है एक स्पेसिफिक रेंज की रेडिएशन इसीलिए देते हैं, क्योंकि आपको पता है आप डायरेक्ट दे दो 200 nm, मीन्स हाई लेवल की रेडिएशन को आप एनर्जी को दे दो, पट से तुरंत देखो दोनों के दोनों साथ में जंप कर जाएंगे। और क्यों जंप करेंगे आप खुद ही समझ लीजिए। मान लीजिए कोई एक हीट प्लेट है, वहां पर आप ही दो लोग हो, दो फ्रेंड्स हैं, मैं मुझको भी आप खड़ा कर दूं, नहीं कहोगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। तो अब तीनों लोग हो गए, तो वहां पे खड़े हो, वहां पर आपको पता है, या मान लीजिए कोई हीट प्लेट है। अब इस हीट प्लेट पे क्या किया जाए, जो आपका ये हीट प्लेट है यहाँ पर आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स कंप्लीट हीट प्लेट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब यहाँ पर तीनों को जब एक साथ खड़े करोगे, तीनों लोग तुरंत जंप करोगे, भाई इतना कौन सा पाएगा इतनी हीट। और यहाँ पर भी सेम यही होता है कि मतलब ऐसा नहीं करना है कि आपको कंप्लीट तुरंत 200 रेंज की लाइट को तुरंत दे देना है, और यहाँ पर आपको स्लो देना है। मीन्स यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, इतना यहाँ से धीरे 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 आपकी एनर्जी जाएगी, जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी। मान लीजिए इनकी कैपेसिटी है कि ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सह सकते हैं, ये आप सह सकते हैं 80 तक, यहाँ पर ये 100 तक सह सकता है, नहीं तो ये भी मान लीजिए ये 40 तक ही गया, तो यहाँ से आपकी ये गई। अब ये 50 डिग्री जहाँ पे कंप्लीट हुआ, ये आप जंप कर जाएंगे, मीन्स ये ग्राउंड स्टेट से अपने एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ये इनकी 80 है, ये यहाँ पर अभी टिके हुए हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, इनका जितना कैपेसिटी है इतना एब्जॉर्ब करेंगे ये। उसके बाद ये आपके सारे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हम ही 3 लोग हैं, तो ये क्या करेंगे, मान लीजिए अब ये गए, अब यहाँ पर 50 डिग्री, तो बाद में वो धीरे धीरे आ रहा है, आपका रेडिएशन आ रहा है कंटिन्यूस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये 40 हुआ, 40 पर ही इन्होंने जंप दे दिया अपना, अब 40 के ऊपर ये नहीं ऑब्जॉर्व कर सकते, इन्होंने भी अपना रीड आउट दे दिया। तो ये भी अपने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ इन्होंने दे दिया, इन्होंने 50 पे दिया, एंड ये 80 पे दे रहे हैं। तो ये सबसे बाद में अपनी एक्साइटेड स्टेट को शो कराएंगे। तो यही होता है, मान लीजिए मेरी जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतना अपना एब्जॉर्बेंस लेगा, उसी के अकॉर्डिंग उनको हम एनालाइज करते हैं। और ये ऐसे एनालाइज होता है क्योंकि हर एक एटम का अपना अलग अलग रेंज होता है कि वो इतना ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। आपको पता है अगर पीसीएम का एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप लोगे, जो सैलिसाइलिक एसिड है, उसमें जो आपके सिग्मा बॉन्डेड हैं, अब ये कैसे पता चलता है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए कि कैसे पता लगता है कि हाँ ये इतनी एनर्जी। आप मान लीजिए यहाँ पर जो मैंने CH4 लिया था, अब ये सेचुरेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग जो सेचुरेटेड होता है, जो उसमें इसमें क्या है, सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जब से होगी, तो यहाँ पर एनर्जी अगर एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रही है, और कितने रेंज में हो रही है, जब ये सिग्मा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में जाते हैं तो इनकी जो एब्जॉर्बेंस होती है, एब्जॉर्प्शन अकर्स इन फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन, जो आपकी ऑर्डिनरी अल्ट्रावायलेट रीजन है, इसको हम लेके चलते हैं 200 से 400 nm, ये उसमें नहीं लेते। जो आपका ये वैक्यूम रीजन होता है, वह अल्ट्रावायलेट रीजन में भी 3 है, फॉर रीजन है, नियर रीजन है, उसके बाद इसका जो ऑर्डिनरी रीजन है। तो फॉर नियर, उसमें से ये क्या करते हैं, जिनकी नियर रीजन जो कि क्या होती है, सॉरी जो इनके फॉर अल्ट्रावायलेट रीजन है 110 टू 135, ये इस रेंज में वर्क करते हैं। इससे ज़्यादा की ना लेंगे ना इससे कम की लेंगे, हर एक डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मिलेगा, कहीं पे आपको 150 120 टू 150 मिलेगा। बुक्स का आप ये रेंज का ना आप लेकर चलिए, मैं इसको आपको एक स्पेसिफिक बुक से दिया हूँ, स्टैंडर्ड बुक से दिया हूँ, तो वहाँ पर बात आप इसको समझिए, जो ये लिखा है तो मैंने स्टैंडर्ड बुक से लिया है। अब कहीं आप पढ़ते हैं कि हाँ उसमें तो 120 से 150 दिया है, आप ऐसा बोल रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो हर एक बुक अपने अपने उस पर दिया है, उसका कोई आपको वो नहीं लगा, बट ये आपका सही है, ये मैं कहता हूँ। मीन्स जैसे जो मैंने बताया कि मान लीजिए आपका जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड यहाँ पर था, उस अनसैचुरेटेड कंपाउंड ने हाई एनर्जी लिया, मीन्स सिग्मा से सिग्मा, मीन्स उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, अपने उस सिग्मा बॉन्ड से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए इतनी एनर्जी लेगा, मीन्स 126 से 135 के बीच में लेगा, जो कि बहुत ही क्या है, हाई लेवल की एनर्जी है। तो ये क्या करते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि हमारे सैंपल में जो प्रेजेंट है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अगर इसके बीच में वो ले रहा है, अब उसके बीच के बाद ये पता चल गया, अब उसके बाद आपको पता चलेगा कि हमारा अगर ये कंपाउंड होता है, मीन्स उसका एक रेफरेंस आप लेके चलते हो कि हाँ उसने मान लीजिए एक कंपाउंड है यहाँ पे आपका, उसने 125 का एब्जॉर्ब किया,
एंड आपका जो सैंपल है उसने 126 का एब्जॉर्ब किया। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये भी अनसेचुरेटेड ही है, ये आपका मान लीजिए CH4 है, या इतना आप कंसीडर लेके चलिए, एंड ये 126 का एब्जॉर्ब किया। तो यहाँ पर आपको ये तो पता चला कि ये सेचुरेटेड है, मीन्स इसने हाई एनर्जी ली एक्साइटेड में जाने के लिए, तो ये तो सेचुरेटेड है। अब सेचुरेटेड के बाद ये इसमें क्या कंपाउंड प्रेजेंट, उसके लिए आप कार्बन एंड हाइड्रोजन उसकी दोनों का एब्जॉर्बेंस कितना है उसके अकॉर्डिंग, एंड ये दोनों रेंज में है, तो ये चांस बन रहा है कि ये में भी एक हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पर इतना आपको पता, उससे ही आप एनालाइज कर पाते हो कि हाँ ये क्या है, हमारा ये कंपाउंड है या ये एटम है इसमें प्रेजेंट है। ऐसे इसमें एनालिसिस होती है, कुछ विशेष नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा समझ जाना है। तो यहाँ पर आप इसके टाइप्स को समझ गए, यहाँ कैसे कैसे ये सिग्मा से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। यहाँ पर आपका एनर्जी है सिग्मा से जब अपने एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन कंपैरिजन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद जाता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, ये भी क्या है, ये भी लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इन कंपैरिजन टू आपके पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के, एंड इससे तो कमी होगी आपको पता ही है। एंड ये आपका होता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, बहुत लोअर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसके लिए, इस ट्रांजिशन के लिए। तो डिफरेंट टाइप के जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, ये भी आई थिंक आप समझ ही गए होंगे कि ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको एक जनरल ये बताना था कि ये कैसे, इसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसे वर्क करता है। इंस्ट्रूमेंट जब हम आपको बताएंगे तब तो इसको हम बता ही देंगे, बट यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि हाँ बेसिक प्रिंसिपल जो है वो प्रिंसिपल आखिर परफॉर्म कैसे हो रहा है। आप वही नहीं समझोगे तो आपको कंप्लीट समझ में ही नहीं आएगा, इसलिए हम समझाते हैं कि आपको ईजी में समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है इसका ट्रांजिशन पॉइंट। फर्स्ट आपका है सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। अब कंप्लीट मैंने आपको ये पहले ही सब कुछ बताया हुआ है कि यहाँ सिग्मा टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन इन देखिए बस थोड़ा सा इसको पढ़ते चलिए। इन इट ऑल इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्डेड होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया CH4 मेथेन है। एंड सो कंपाउंड रिक्वायर हायर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन, क्योंकि सेचुरेटेड है इसीलिए हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दे डू नॉट शो एब्जॉर्प्शन इन द नॉर्मल यूवी रीजन, ये भी मैंने आपको बताया कि इनके लिए जो ऑर्डिनरी रीजन है हमारा 200 to 400 उसमें ये वर्क नहीं करते। इनके लिए क्या होता है, फार अल्ट्रावायलेट रीजन का हम यूज करते हैं, जो कि 126 से 135 है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड में आपका मेथेन आता है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, बहुत सारे हैं। कंप्लीट यही आपके ये सारे के सारे आपके इसी के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका आता है नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग। अब नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्या फंडा है, इसको समझिए। सेचुरेटेड कंपाउंड्स विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडरगो दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन। अब इसका क्या मतलब है, जरा इसको भी समझ लीजिए। जैसे आपका कोई सेचुरेटेड कंपाउंड है, आप वहां पर ले सकते हैं, जैसे आप जैसे ले लीजिए CH3OH। अब ये जो CH3 आपका OH है, ये क्या होता है, सेचुरेटेड है, क्योंकि आपको इनको पता है सिंगल बॉन्डेड है, सभी हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्डेड है। बट यहाँ पर आपका एक हेटेरो एटम प्रेजेंट है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये शो कराते हैं, इसीलिए ये शो कराते हैं नॉन बॉन्डिंग, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। से ये जाएगा आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, क्योंकि इसमें जो कार्बन अगर आप इसको ओपन करते हैं ऐसे, देन इसका O देन H, इससे और तो सब सिंगली बॉन्डेड है, बट इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसकी वजह से ये शो कराएंगे N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। सैचुरेटेड कंपाउंड विथ प्रेजेंस ऑफ हेटेरो एटम्स, जो कि जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है, सल्फर प्रेजेंट है, हेलो एटम्स प्रेजेंट हो गए, तो सारे के सारे शो कराएंगे N2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन। लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उससे कम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। एब्जॉर्प्शन बैंड्स अपीयर इन फॉर यूवी रीजन, इनका भी फॉर यूवी रीजन में होता है। जैसे उसका जो आपका था वो भी फॉर में था, तो यहाँ पर भी उसका फॉर यूवी रीजन में हो रहा है। 150 to 250 nm में इनका भी वर्क हो रहा है। सो ये रेंज आपको यह लेके चलनी, जो अगर आप इसको यूज करते हो तो आपको कोई डाउट नहीं होना है। आप ये मान लीजिए कि ये जो लिखा है एकदम राइट लिखा है। आप किसी भी, मैं जनरली छठवाल की भी बुक यूज कर रहा हूँ,
तो वहाँ पर वो बुक आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही है। और मैंने अलग भी लिखा है, कोई जरूरी नहीं कि मैंने एक बुक यूज की, मैंने विद्यासागर की बुक भी यूज की है इसको बनाने के लिए नोट्स को। नेक्स्ट आपका आता है इसके एग्जाम्पल, जैसे CH3OH होगा, H2O आपको पता है उसमें भी H2O जब आप बनाएंगे उसमें भी ये आपका बनेगा। तो ये सारे के सारे शो करते हैं आपका N2 सिग्मा एंटीबॉन्डिंग। सेचुरेटेड कंपाउंड विथ हेटेरोटम, वो एक हो दो हो कैसा है वो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका ट्रांजिशन आता है पाई टू पाई एंटीबॉन्डिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ बॉन्डिंग ऑफ पाई टू पाई एंड पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है। मीन्स जो आपका यहाँ पर आप ये था, इसमें से आपका पाई से पाई एंटीबॉन्डिंग में जा रहा है। एब्जॉर्प्शन अकर्स इन रेंज ऑफ 200 मीन्स जो आपका जनरल है उसी में ये वर्क करते हैं बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन। अब बेस्ड ऑन कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है ये आपका क्या होगा, इसमें आपको ये बता देना है, जैसे उसमें ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए, पहली कंडीशन होती है, एंड यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ये इनकी कंडीशन होती है। तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। अब ये क्या हो गया, इनकी मीन्स इनका रेंज अलग अलग होता है। इनका रेंज क्या होगा, मान लीजिए 121 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेंज को ये क्या है एब्जॉर्ब कर रहे हो। सॉरी, ये यहाँ पर 221 लेके चलिए आप, क्योंकि ये 200 एबव से 800 तक लेके चलते हैं। तो यहाँ पर 221 nm के वेवलेंथ की रेंज को इन्होंने एब्जॉर्ब किया। तो ये आपका मीन्स अगर इसमें आप जो डबल बॉन्ड है, जो अनसैचुरेशन है उसको बढ़ाते जाएंगे तो वहाँ में से कॉन्जुगेशन कितना इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग इनकी जो है चेंज होती है। जैसे यहाँ पर भी आपको मीन्स है तो अनसैचुरेटेड है, बट यहाँ पर जो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। मीन्स ये 200 में भी 23 या 25 की रेंज का रेडिएशन एब्जॉर्ब करें, बहुत माइनर सा डिफरेंस। जितना आप ये डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन जो है बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इसमें डिफरेंस होता जाएगा। बस ये इसका मतलब यही है। मीन्स कॉन्जुगेशन पे बेस्ड है इनका जो एब्जॉर्प्शन रेंज इनका कॉन्जुगेशन पे बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो इससे भी आपको एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ हमारे मान लीजिए कोई भी उस रेंज की एब्जॉर्ब किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें मेरे इतना बॉन्ड प्रेजेंट है। हर एक का स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है, वो आप लेके चलोगे अपने रेफरेंस से। किसी को कोई पता नहीं होता कि हाँ इतना इसका इतना ही है, अब उसको आप रेफरेंस में देख लोगे, उसके बाद आपको क्लियर आउट हो जाएगा एंड देन आप सैंपल को उसी से कंपैरिजन में लेते चलते रहोगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सो इट मीन्स जो अनसैचुरेटेड होते हैं जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए तब ये, जैसे आपका एग्जांपल के तौर पे एल्कीन्स, अल्काइंस, एजो होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब कार्बोनिल कंपाउंड्स ये आपका जो नेक्स्ट ट्रांजिशन है उसमें भी मिलेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जैसे अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो पाई एंड पाई एंटी बॉन्डिंग भी शो करेंगे, एंड जो नॉन बॉन्डिंग एंड पाई एंटी बॉन्डिंग है उसको भी शो करेंगे। मीन्स दोनों को शो कर सकते हैं। अब वो उनके स्पेसिफिक रीजन एंड उस पर वर्क करता है, सो डोंट वरी, आप समझ जाओगे। अब इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट अगर हो तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ ये कंपाउंड है तो इतना शो कर सकता है, बट यहाँ पर आप इतना लेके चले जो जनरल चीज़ है, इतना ही आप जान के रखेंगे तो बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट आपका ट्रांजिशन आता है नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, मीन्स उसमें जो लोन पेयर इसमें भी हेटेरो एटम्स हो गए, क्योंकि नॉन बॉन्डिंग है तो जो भी हमारे हेटेरो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होते हैं पाई मीन्स नॉन बॉन्डिंग से पाई एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स में। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैविंग हेटेरो एटम्स में जो भी यहाँ पर कंपाउंड भी अनसैचुरेटेड होगा, मतलब उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए, एक नॉन बॉन्डेड हेटेरोएटम होना चाहिए, जो कि आपका होता है ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स, तो ये होने चाहिए। एंड लोएस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट हैंड सकर एट लॉन्गर वेवलेंथ, जो लॉन्गर वेवलेंथ की रेंज है, जैसे जो आपकी 700 या 800 nm की रेंज है, उस पर ये उसी पे ही ये अपना रीड आउट दे देते हैं। तो यहाँ पर इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट, जैसे आपको पता इसका जनरल स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी समझिए, जैसे यहाँ नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग, बहुत लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है आपको। मीन्स इनका जो कहाँ से कहाँ तक इनका ग्राउंड स्टेट ये है, यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में इतने में जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग इनका ये रेंज निर्धारित होता है। अब इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, नाइट्रो कंपाउंड्स ये सारे आते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये RCHO हो गया, इसमें डबल बॉन्ड भी है, एक हेटेरोएटम भी है। सेम यहाँ पर आप देख लिए CH2, CH, CH, यहाँ पर आप चाहे CH3 ले लीजिए,
डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आपका एक हेटेरो, यहाँ पर डबल बॉन्ड मतलब कि एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसके बाद यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, उसके बाद एक हेटेरोटम, मतलब ये भी नॉन बॉन्डिंग टू पाई एंटी बॉन्डिंग शो कराएंगे। सो ये सारा आपका इसके बारे में था। कोई डाउट होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको हम रिप्लाई जरूर देंगे। नोट्स आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.latesonpharmacy.com पर जैसे ही ये कंप्लीट हो जाती है। एंड नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा क्रोमोफोर्स, ऑक्सोक्रोमोफोर्स एंड जो भी हमारा अदर पॉइंट होगा। हम एक सफिशिएंट रखेंगे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। वैसे तो ये तो लॉन्ग चला गया, बट आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आया होगा। कमेंट में बताइएगा कि हाँ समझ में आया नहीं आया, कहाँ पर डाउट रह गया। मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी आपको क्लियर आउट कर दूं। सो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल लेटेस्ट इन फार्मेसी। थैंक यू सो मच।